जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाइला खैरियत से हैं बेटा? जी अल्लाह का शुक्र। भाई बिलाल, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी वालदा बीमार है, मेरे भाई एक ही है। अच्छा तो माशाल्लाह। 6 साल पहले भाई की शादी की थी। भाई और का नाम तकरीबन कुछ होगा रखा था या नहीं, भूल गए? नहीं, 4 माह बाद ही जब भाई बाहर गया तो साथ ही ले गया था। अरे ससुराल भाई का छोड़ कोई गया नाम था। रखा था या भूल गए? जी मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद ताहिर। ताहिर। ताहिर की शादी किससे की? रुखसाना नूर से। तो शाबाश है तुम्हें, और मैं क्या कहूँ, अब खत्म हो गई बात, इट्स डन, जी इट्स तो ओवर। अगला वो मसला बताओ साथ ही ही ना ले बिल्कुल। गया दोबारा। जी हाँ। 6 साल से हमें वो नहीं मिला, ना आया, ना अगले खर्चा 6 साल भी दिया, नहीं कुछ मिलेगा। नहीं। अगली बात। बस भाई अब कुछ बताएं, क्या करें, माँ रो रो के परेशान है और माँ बीमार है। हर 6 माह बाद उन्हें ब्लड लगता है, तब जाके उनकी कोई जिंदगी है। 3 हम बहनें हैं। तो बेटा बाप हमारा सर बेटा पे मेरे नहीं है। बच्चे, जब ये अजाब जी, जी। आपके ऊपर है तो तब ये अजाब आप पे क्यों नहीं था जब आप ढूंढने गए थे अपने भाई के लिए एक जी दुल्हन? जब जी बहुएं आती हैं ना, फिर पता चलता है कि बेटा बेटा है कि नहीं है। अब जी उसकी वापसी जी अल्लाह करे हो, अल्लाह करे हो, मैं दुआ गो हाँ हूं के हो। हाँ मेरी दानिश में कोई वापसी नहीं है। एब्सोल्युटली ही इज गॉन। वो अगर मैं ये अल्लाह ताला उसको हदायत दे, वो मौत की हाँ खबर सुन के भी अगर आ गया तो मैं कहूँगा कमाल कर दिया उसने, उसने जीत लिया, जन्नत जीत ली। वो नहीं आएगा, इट्स डन। ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये सब लोगों को मैं तमही के तौर पे कह रहा हूँ। वो अल्लाह से उम्मीद और आस ज़रूर रखनी है, लेकिन वो जो दुनिया के हकायक हैं, वो जो अमल करना है, वो जो नसब देखना है, आप अरबों की मिसाल ले लें। चले आप, मैंने कोई सख्त जुमला कहना चाह रहा था, नहीं कहता। अरबों की मिसाल ले लें, वो तो घोड़ा भी नस्ली देखते हैं, वो तो घोड़ा भी नस्ली देखते हैं। आप लोग जब रिश्ते करने जाते हैं तो आप किस बुनियाद पे कर देते हैं रिश्ते? आपको खुद सोचना है उस वक्त। ताहिर में बुराई नहीं है, दिस आई श्योर यू, लेकिन जाना आपने उसका रिश्ता किया है, अब वो या खुद जिंदा रहे या क्या करे। उसने चॉइस जो ली है वो अपनी मर्जी से नहीं ली। अब मैं क्या कह सकता हूँ, इसलिए अपनी माँ से कहना और ख़ुद भी जो पढ़ना है वो बताएंगे हिशाम भाई। बिलाल भाई, पहली बात, जो माँ की बीमारी है ना, उसके लिए इनको चाहिए कि सूरत फातिहा 41 मरतबा पढ़ा करें हर नमाज। सूरत फातिहा हर नमाज के बाद 41 मरतबा पढ़ें। ये जो ब्लड बदलता है 6 महीने बाद, इंशाल्लाह ये इसके लिए मुजर्रब है। सूरत फातिहा के अंदर आपको पता है उसके जितने फ़दाइल और मनाकिब है। दूसरी बात ये जो कहते हैं ना, बेटे को अगर वापस लाना चाहती है तो उसके लिए भी एक वजीफ़ा सूरत वद्दुहा का मुजर्रबात में पाया जाता है। ये सूरत वद्दुहा अगर कसरत से पढ़ेंगी और उसका ख्याल दिमाग में रख के उसको फूंके वालिदा या बहनें भी अगर फूंकना चाहें तो इंशाल्लाह उसका दिल नियत वो कर लें। हाँ, नियत वो कर लें, इंशाल्लाह उसका दिल पलटेगा। जैसे आपने कहा, नाउमीद तो मायूस तो नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला जरूर रास्ता पैदा करेगा। बिलाल भाई, ये ज़िमनी तौर पे बात आई है जो सूरत फातिहा है ना, वैसे तो ये बात भी समझने की जरूरत है, कुरान पाक किताब हदायत भी है, किताब कानून भी है, और लेकिन बाद लोगों को इस बात पे इतराज होता है यार ये किताब शिफा भी बना ली है। तो ये हमने नहीं बनाई, ये अल्लाह ताला ने नाज़िल किया कि अल्लाह ताला ने कहा कि ये मोमिनीन के लिए हदायत भी है और शिफा भी है। कहने वाले पता है मेरी तरह के कौन लोग होते हैं? कुरान को आप शिफा भी बना ली। मेरी तरह के लोग होते हैं ना, जिन्होंने ना पढ़ा होता है ना लिखा होता है, ना अरबी जानते हैं, ना लेना ना देना, तफसीर भी अपनी खुद कर लेते हैं। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफा, अल्लाह कह रहा है कि हमने शिफा की किताब नाज़िल की। ये बात भी दुरुस्त है, उनका ये एंगल अगर देखा जाए, वाकई ये सिर्फ शिफा के लिए नहीं है, ये मुर्दे बख्शवाने की किताब नहीं है, ये जिंदा की हिदायत के लिए। हम ये समझते हैं कि शायद ये सिर्फ मुर्दे बख्शवाने के लिए, ये जिंदों के लिए किताब कानून है, लेकिन किताब कानून का ये मतलब नहीं है कि इसमें शिफा भी नहीं है। शिफा भी मिलेगी अगर पढ़ेंगे। एक चीज लफ्ज होता है, इसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। जब आप कॉम्प्रिहेंसिव पैराडाइम लेना तो पूरी की पूरी चीज को ले, इसको नुक्तों में और हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल देखें, अब ये जो आपने बात की है ना, इसका एक और आर्ग्यूमेंट भी पेश किया जाता है, ये जी मौलवियों ने इसे किताब सवाब बना दिया, हमने सवाब भी है। सवाब भी है। अब ये देखिए, अब फिर आगे से ये आर्गुमेंट पेश करते हैं। एक और बात, अब बात आई है ज़िमनी तौर पे, वो कहते हैं जी उसको सवाब मिलना जिसको समझ आ रही है। अब मुझे एक बात बताएं, रसूल की बात कहाँ गई? अलिफ का अजर अलग है। अब आपने देखे एक आम आप ये देखें, आपने एक आम फहम बंदे को ये बात समझाएं, अलिफ लाम मीम, रसूलुल्लाह ने कहा 30 नेकी हैं। अलिफ लाम मीम का क्या तर्जुमा? जब तर्जुमा ही मालूम नहीं है तो उसको पढ़ने का भी अगर 30 नेकियों का सवाब है तो हाली पढ़ने का भी सवाब है। मैं शाम भाई की बात को ना आगे बढ़ा रहा हूँ, बगैर इनकी तरफ देखें। मैं कहता हूँ कुरान का सोचना, कुरान का देखना, उसको छूना जब अजर है, समझना चाहिए, ये नहीं इसकी बात का समझना चाहिए, लेकिन जो अदब और एहतराम और निस्बत है, कौले खुदा, कलामुल्लाह, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है। आप इस बात को अगर छोटा समझेंगे तो फिर इस तरह के जाहिलाना आर्गुमेंट्स आपके बिल्ड हो सकते हैं।